वेरी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, खुशबाश रखें। और आपके आप ही को भी, और आप ही के लिए दुआ करेंगे अल्लाह पाक आप ही को भी बहुत सारी ढेरों सारी नींद पूरी करने की तौफीक दे, जो रात की नींद होती है, और बच्चों को भी। तो है जी, मेरे बच्चे 2 घंटा सो के यार, ये देखें यार, तो आज जा रहे स्कूल और इतने हैप्पी थे, इतना हैप्पी थे अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि हैप्पी तो इन्होंने होना था, स्कूल में इनको इतना प्यार दिया जा रहा है, इतना प्यार इन्हें मिले जा रहा है, और इनको लंच, केक, स्नैक्स सारा कुछ करा के भेजते हैं। तो ये सोच रहे होते हैं कि हम यहाँ इधर खाने के लिए जाते हैं। और क्योंकि इन्होंने घर से ना बिल्कुल ब्रेकफास्ट कुछ नहीं लेना होता, मैंने बहुत कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ खिला के भेजूँ, लेकिन ये खाते ही नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है जी। तो स्कूल वालों ने हमें बताया कि कोई बात नहीं है, जो भी ये खाएंगे हम इन्हें यहाँ देंगे यार। लेकिन आपकी आप ही की टेंशन आपको पता है कि 1 मिनट में बढ़ जाती है। इटालियन फूड तो हलाल हराम, इसमें ना आपके यहाँ पे फंस जाती है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि बच्चों को क्या पता क्या दे रहा हूँ। तो वो कह रहे थे कि यार हम लोग इनको स्नैक्स देते हैं, हम इन लोगों को केक वगैरह देते हैं। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है कि लंच में कोई गोश्त वोश्त उठा के दें। तो बात तो असल उसी की होती है। और जो स्वीट्स वगैरह होती हैं वो तो हर जगह नॉर्मल, और यहाँ तो सफाई का इतना ख्याल है कि यहाँ से अच्छा तो स्नैक कहीं हो ही नहीं सकता। तो है जी, हम लोगों ने सोचा कि मैं फिर भी एक माँ को जो टेंशन होती है, मैं तो वैसे भी टेंशन, मेरा नाम भी मुझे लग रहा है कि इन फ्यूचर टेंशन ही होने वाला है। तो मैं वैसे भी ना इतनी टेंशन में होती हूँ कि बच्चों ने ये क्या खाया, बच्चों ने ये क्या पहना, और बच्चों को किसके पास हैं यार, इतनी देर है किसी के पास रुक के हैं। तो कोई बोलेगा यार कि इतनी देर बच्चों को देखे तो खुद इधर यूँ कर रही है, वो कर रही है। तो ये सारी बातें आप ही के माइंड में ना चलती रहती हैं स्टार्टिंग से ही। तो इसलिए ना, तो मेरे सारी कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों का जितना भी कुछ हो ना तो मैं खुद ही करूँ। तो खैर जी, हम लोग चले गए थे मार्केट, और मार्केट से हम लोगों ने लेने थे लंच बॉक्स। और लंच बॉक्स, इतनी सारी बातों का ये मकसद था कि लंच बॉक्स लेके, ताकि मैं अपने बच्चों को ना खुद ही ना फूड वगैरह कुछ भी स्नैक्स वगैरह डाल के ना भेजूँ। जो कि उन्होंने, हम लेके जब वापस पहुँचे स्कूल, तो उन्होंने हमें मना कर दिया था कि बच्चों को कुछ भी ज़रूरत नहीं है, हम उनकी हर तरह की नीड पूरी कर लेंगे, जो भी बच्चा चाहेंगे। क्योंकि बच्चे जैसे बाहर आते हैं कुछ खाते रहते हैं, और उनके ना फेस पे भी लगा रहता है। तो मुझे समझ आ जाती है कि बच्चों ने तो लंच वंच कर लिया है जी। तो है जी, सबसे अच्छी बात है कि यहाँ स्कूल वाले ना बच्चों को बहुत बहुत प्यार देते हैं। वो अपने कुत्तों को इतना प्यार देते हैं, उनको मॉर्निंग वॉक करवाते हैं, उनको इवनिंग वॉक करवाते हैं, उनको फ्रेश एयर देते हैं। मतलब कि उनको सही से मतलब बच्चों में लेके जाते हैं, ताकि ना वो भी बच्चों को देखें। पार्क लेके जाते हैं, तो हमारे बच्चों का वो क्यों नहीं हाल रखेंगे। तो वैसे भी मेरे बच्चों को ना अल्लाह पाक ने माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा प्यारा बनाया हुआ। तो इनको वैसे भी ना देख के इटालियन सारे खुश हो जाते हैं, हमसे पूछते रहते हैं यार ये आपके बच्चे ट्विंस हैं, और ये टीसी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बस आप लोगों ने दुआ करनी है मेरे बच्चे जल्द ठीक हो जाएं। तो है जी, ये कुत्तू से बात आई तो ये शॉप पे भी अभी मुझे नज़र पड़ी है। तो मैंने जो वीडियो बनाई थी इसमें भी यहाँ कुत्तू का सामान ही नज़र आ रहा था। कुत्तू के कपड़े थे, अच्छा कुत्तों के बर्तन थे, और क्या कहते हैं, इनके बर्तन थे, इनके फूड, मतलब इनका फूड और सब कुछ। तो मैं ये चेक कर रही थी कि यार इतना सारा कुछ एक्सपेंसिव होता है ये इनके ड्रेसेस से कुत्तों के। तो मैं ये आमिर साहब को कह रही थी कि यार इतना सारा कुछ एक्सपेंसिव होता है, इससे अच्छा कि ये अपना एक बच्चा तो पाल लें एटलीस्ट। तो आमिर साहब कहते हैं कि है जी, उन्हें कुत्ते पसंद है तो हम क्या कर सकते हैं। तो खैर मुझे भी कोई बुरे नहीं लगते, अब तो हम लोग भी यूज टू हो गए। रोहान को तो इतने पसंद है, यहाँ नज़र आते हैं उधर ही भागना स्टार्ट हो जाता है। तो आमिर साहब सोच रहे होते, कहते हैं हमारा जब हम घर ले लेंगे, हमारा जब नहीं यहाँ अपार्टमेंट से निकलेंगे, हमें अपने घर की तरफ जाएंगे, तो वहाँ हमारा गार्डन होगा, और गार्डन में हम लोगों ने कुत्ता रखना था। मैंने कहा हम इसी अपार्टमेंट में ठीक है, हमने कहीं नहीं जाना। तो है जी, हमें कुत्ता नहीं पाल सकती, कुत्ता नहीं रख सकती, लेकिन यह है कि ठीक है, अब वो जिस जगह आप लोग रहते हैं, जिस जगह कल्चर होता है ना, तो वहाँ बंदा वैसे भी यूज टू हो जाता है। तो ऐसा कोई सीन नहीं है कि आपके आप ही ना कोई कुत्ते शुत्ते रखे, लेकिन यहाँ ना डेली उनको देखना पड़ता है, उनके मुंह लगना पड़ता है। आप जैसे नीचे उतरते हैं स्टेयर से, सबसे पहले आपने कुत्ते को देखना है, उसके बाद ना आप लोगों ने कोई। तो अच्छा है ना कि पहले अच्छे अच्छे लोग उसके मुंह लग के तो नीचे जाया करें। तो है जी, यहाँ थे छोटे छोटे बर्तन, मैंने कहा वो भी देखो। आपको पता है कि आप ही हो या कोई भी हो, मार्केट जाए तो जो भी मार्केट में होता है ना, तो वो लड़कियों के काम है यार, देखने पड़ते हैं। तो हमने कहा हम भी बर्तन शर्तन चेक कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों को स्कूल छोड़ा था, उसके बाद हम लोगों के घर आने को दिल ही नहीं करता। और मैं बच्चों को छोड़ के तकरीबन 5 to 7 मिनट्स की ड्राइव पे हम लोग निकले थे, दूर थे। तो फिर भी मैं आमिर साहब को लगातार बोल रही थी यार बच्चों को बहुत दूर छोड़ के आ गए, बच्चों को बहुत दूर छोड़ के आ गए। तो आमिर साहब कहते हैं यार ये क्या हो गया है, बच्चे अपने स्कूल में और सेफ़ हैं, बिल्कुल सेफ़ और साउंड है, आपको क्या टेंशन है। तो मैंने कहा यार मुझे टेंशन पता नहीं क्यों रहती है। तो पहले ये टेंशन थी कि बच्चे स्कूल नहीं जाते, अब बच्चे स्कूल गए हुए, तो ये टेंशन है कि बच्चे हमसे दूर हैं। तो है जी, घर के बिल्कुल पास है, कोई मसला नहीं है, 2 मिनट का रास्ता है, 1 मिनट का रास्ता है, तो बिल्कुल सामने है। तो यूँ लग रहा है कि पास ही है, लेकिन ना जो 5-7 मिनट की ड्राइव पे हम लोग निकले थे ना, तब मुझे लग रहा था कि रोहान खान को बहुत दूर छोड़ के आ गई हूँ। तो है जी, आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो सबसे पहले कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, अच्छा सा प्यार सा कमेंट कर दें।
चले जी, आप ही को दुआ में याद रखा कह रहे। तो यहाँ हम लोग देख रहे थे, असल बात पे आते हैं, हम लोग लंच बॉक्स था कि ना हम बच्चों को अपना कुछ बना के भेजें। तो जो तो हमें रिजेक्शन मिल गई थी, लेकिन फिर भी आगे हमें ज़रूरत तो पड़ेगी। तो हम लोग ना यहाँ से लंच बॉक्स उठाने गए थे, हमने लंच बॉक्स लिए, यहाँ और भी चीज़ें देखी। मैं आमिर साहब को बता रही थी कि ये अपना एनिवर्सरी के लिए कैंडल्स वगैरह लेके आए थे, तो हम नहीं बना सके थे, लेकिन खैर कोई मसला नहीं है। तो यहाँ मैंने छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें थी, मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। कुछ मैं रेट्स चेक कर रही थी, क्योंकि रोहान के साथ में जब भी मार्केट जाती थी ना, तो मैं ना यहाँ रेट्स देख सकती थी, ना मैं कुछ चीज़ें देख सकती थी, ना कुछ भी। तो मैंने कहा कि चले देखते हैं कि एक एवरेज रेट बनता है यहाँ के नहीं। आप यहाँ से मोस्टली लोग होते हैं ना जो यूरोप में, यूके, अमेरिका कहीं भी रहते हैं, तो उनकी मोस्टली शॉपिंग पाकिस्तान से आती है। तो मैं पाकिस्तान के हिसाब से ना मैं यहाँ रेट लगा के हिसाब भी करना चाह रही होती हूँ कि इन फ्यूचर हमें जो भी ज़रूरत हो चीज़ें वो हो जाता, या तो हम पाकिस्तान से मंगवाएं तो या फिर यहाँ से ही ले लें। तो मुझे लग रहा है कि रेट में है काफ़ी, आज जो मैंने काफ़ी ऑब्ज़र्व किया ना कि काफ़ी मतलब कि पाकिस्तान में सस्ती चीज़ मिलती है यहाँ से। मतलब यहाँ वहाँ पाकिस्तान में रोहान का अगर एक ड्रेस करें तो मोस्टली इनका 4 to 5,000 का एक ड्रेस मुझे इजीली मिला, मतलब 4200 में इनका अच्छा सा मुझे एक ड्रेस आ जाता था। तो यहाँ तकरीबन वही ड्रेस अगर मैं बनाऊँ तो तकरीबन 8 से 10,000, 10-12-15,000 में यूँ भी चला जाता है। हर चीज़ क्वालिटी की भी बात होती है, वो आमिर साहब वाली बंदी यहाँ लो क्वालिटी भी है। तो कुछ ड्रेसेस तो बंदे के पास अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे हों। तो रोहान ने अभी स्कूल जाना है, तो आपके आप ही ने उनको करना है अच्छा सा प्यारा सा तैयार। तो जो कि मेरा एक ही मिशन है कि अपना बच्चों को प्यारा सा तैयार करके स्कूल भेजना है। तो यार है यहाँ इटली में आके ना मुझे दरख्त, पौधे और कुत्ते ना, ये लोग अब मुझे ये चीज़ें सारी ना बहुत अट्रैक्ट करती हैं, अच्छी लगती है। तो यहाँ लोगों ने घरों में ना लेमन वगैरह के वो दरख्त लगाए हुए हैं और ना पौधे वगैरह, तो वो बहुत प्यारे लगते हैं। तो हर इन शॉप्स वगैरह में भी आर्टिफिशियल रखे हुए हैं, तो ये भी बहुत मुझे मज़े के लग रहे थे। तो मैंने कहा यार मैं इनकी वीडियोज़ वगैरह बना लूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। और आप लोग विदाउट लाइक किए ना मेरी वीडियो देखते हो तो बहुत बुरी बात है। आप भी कितनी मेहनत करती हैं, देखें जी रोहान को छोड़ के 5 से 7 मिनट की ड्राइव पे आप लोगों के लिए वीडियो बनाने गई थी और आप लोगों ने ना बिल्कुल लाइक नहीं किया। लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट कर दें। हर जी ये देखे इतने प्यारे प्यारे लग रहे थे, ये सारे आर्टिफिशियल थे और ये इनके जो अपने थे। ये देखे हमारे 2 मुर्गे हैं यार, हमारे 2 मुर्गे हैं जो मुर्गियाँ हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही कुछ। तो है जी ये देखे प्यारी प्यारी जी डिकोर वाली चीज़ें थी। मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और इनको तो आप जानते होंगे, इनका और हमारा एक ही केस है नींद का मसला है। तो है जी हमारे यहाँ से तकरीबन सब कुछ हो गया था। तो मैंने कहा अब मैं चलती हूँ बच्चों के कपड़ों की तरफ। यहाँ मैंने बहुत देखा कि कपड़े वगैरह देख लूँ, लेकिन यहाँ कुत्तू गई थी तो दूसरी तरफ चले गई, दूसरी शॉप पे। तो वहाँ मैंने देखा, मैंने कहा रेट्स वगैरह देख लूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तान से शॉपिंग करके आई हूँ। तो तकरीबन मोस्टली ना विंटर की थी मेरे पास। तो समर के बच्चों के ड्रेसेस हैं तो सही, लेकिन कुछ कम में और कुछ ना पिछले साल के, मतलब जो मैं साथ लेके आई हूँ। और कुछ मेरे फेवरेट ड्रेसेस थे जो बच्चों के, मतलब उनके पूरे नहीं थे लेकिन मैं फिर भी लेके आई हूँ। मतलब पूरे थे, इस साल चल जाएंगे, लेकिन ये था कि वो लेके आई हुई हूँ। तो अब क्या पता, अब मैं इनको बनाऊँगी तो आगे पता चलेगा। अभी समर तो यहाँ नाम नहीं ले रहा। यहाँ इतना प्यारा मौसम, इतना प्यारा मौसम है। घर के अंदर तो वैसे भी गर्म है, ठीक है ओके। अब बाहर जाते हैं तो आपको जैकेट वगैरह पहन के जानी पड़ती है, स्वेटर वगैरह पहन के जाना पड़ता है। तो खैर जी वहाँ हम लोग ने कुछ लिया जो भी था, लंच बॉक्स लिया और पता नहीं को 2-4 चीज़ें लेनी थी वो ली हैं। उसके बाद हम सब कहते हैं कॉफ़ी पीते हैं। तो मेरा दिल तो बच्चों में ही था। आज मुझे टांगों में थोड़ा सा, मेरे पाँव में दर्द था, पता नहीं क्यों, कोई समझ नहीं आई है। तो खैर जी हम लोग पहुँचे यहाँ कॉफ़ी शॉप पे। तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये लोग कॉफ़ी कैसे बनाते हैं। तो आजकल हमें ना मॉर्निंग में वो जैसे उठते थे हम लोग ना, पाकिस्तान में चाय पीते थे, तो चाय वाली वाइब आती थी। तो वो अब हमारे यहाँ तो चाय इतनी अच्छी बनती है, इतनी अच्छी बनती है। तो वो चाय वाली वाइब हमारी हो गई है कैंसिल। तो अब हम आ गए हैं कॉफ़ी पे। और तकरीबन 3 से 4 दिन हो गए हम ना डेली सुबह बस कॉफ़ी पीते हैं और साथ में ये जो स्नैक कुछ ले लिया, इट्स ओके बस। और फिर ना दिन में हम थोड़ा सा खाना खाते हैं, फिर शाम में खाते हैं। तो ये हमारा हो गया रूटीन। आमिर साहब ने तो बल्कि कल चाय पी ही नहीं थी, तो अब क्या पता, मैंने फिर भी बना के बच्चों को नाश्ता दिया था तो उनके साथ थोड़ी सी चाय पी थी। तो हम लोग ना आजकल हमारा जोर भी कॉफ़ी पे है। स्टार्टिंग में मुझे पता नहीं क्यों अजीब लग रही थी, लेकिन अब ना बहुत मज़े की लग रही थी। अजीब नहीं लग रही थी, लेकिन उस तरह यूज़ टू नहीं थी, तब मैं भी यूज़ टू हो गई हूँ। तो ये बाजी जो है ना, सॉरी बाजी तो नहीं है, यहाँ आमिर साहब हर किसी को आंटी बोलते हैं, तो मैं तो चलो फिर भी बाजी बोल रही हूँ। तो हर जी ये कॉफ़ी बना रही थी, तो हम लोग ना चेक कर रहे थे कि कॉफ़ी कैसे बना रहे थे। मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। ये देखे ना बिल्कुल हल्के से उस पर लगा दिया था, क्या पता आप लोगों को सही से नज़र आ रही हो कि नहीं, ये देख लें जी।
ऐसे बनी थी इनकी कॉफ़ी, वहाँ से दूध था और ये पता नहीं मिक्स कर रहे थे और पता नहीं क्या कर रहे थे। हर जी लोगों का काफ़ी आना जाना था और यहाँ ना लोग इतनी जल्दी में थे, बेचारा कोई खड़े कोई खा रहा कोई कुछ। तो हम सब कहते हैं सबको जॉब पे जाना है, क्योंकि अभी 9 बजे का टाइम था। तो हम सब कहते हैं सबको जॉब पे जाना है, काम पे जाना है यार। तो इसलिए टेंशन में कोई खड़ा होकर खा रहा है, कोई कॉफ़ी का वेट ही नहीं कर रहा, कोई हाथ में पकड़ के निकल रहा है। तो माशाल्लाह इतने मेहनती लोग हैं, इतने मेहनती लोग हैं। हर यहाँ एक अंकल बैठे हुए थे, तो हम सबको मैंने बोला ये हमारी तरह वेलें। बस एक अंकल वेले थे और एक आप भी थी और एक आपके भाई थे। तो हम लोगों ने भी यहाँ कुछ खाया पिया, कॉफ़ी पिया, ये भी बहुत मज़े की थी। और कॉफ़ी की ऐसी वाइब आती है, पाकिस्तान में मैं बहुत कॉफ़ी पीती थी, लेकिन मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती थी विदाउट शुगर। और वो मैं ना अपने वेट के लिए पीती थी, मतलब मेरा वेट मेंटेन रहे। अगर कम नहीं हो रहा तो एटलीस्ट आपका वेट मेंटेन तो रहता ही है। अगर आप कोई भी चीज़ ऐसा कहवा वगैरह पिए, ब्लैक कॉफ़ी पिए। और यहाँ की ब्लैक कॉफ़ी ना आप मुंह को नहीं लगा सकते। एक दिन आमिर साहब लेके आए तो मैं यकीन माने मैंने उसका एक घूंट नहीं पिया, पी नहीं सकी, वो इतनी कड़वी थी, इतनी कड़वी थी। तो है जी, ये कॉफ़ी इतनी अमेजिंग थी कि मैं क्या बताऊँ। तो मज़ा आ गया कॉफ़ी पी के। हम लोग हो गए थे फ्रेश, हमने ये कुछ स्नैक वगैरह लिया। इसके बाद हम लोगों ने जाना था, बच्चों को पिक करना था और उसके बाद हम लोगों ने घर की तरफ निकल जाना था। हमारा ये छोटा सा प्यारा सा व्लॉग तो नहीं कर सकते, थोड़ा सा लंबा हो गया था आज का व्लॉग। तो यहाँ मैंने आंटी को अल्लाह हाफिज़ किया, उसने मुझे बोला चाओ चाओ मीन अल्लाह, हाय 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 मीन अल्लाह हाफिज़। तो यहाँ से हम लोग निकल गए थे। यहाँ हम लोगों ने बच्चों को लिया है। टीचर हमसे बहुत सारी बातें कर रही थी जो कि हमें समझ कुछ नहीं आई है। मैंने तो अपने बच्चों की वीडियो बनाई है और आमिर साहब ने टीचर के साथ की है गपशप। यहाँ का मौसम आप लोग चेक कर सकते हैं कितना अमेजिंग है। तो मुझे तो यहाँ का मौसम बहुत पसंद है अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं पाकिस्तान में मैं सोच रही थी वहाँ तो इतनी ठंड होगी यार, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये आपकी आप ही की फेवरेट गाड़ी है यहाँ इटली में, तो सपोर्ट कीजिएगा। मैंने अपनी छोटी सी गाड़ी लेनी है। तो यहाँ आमिर साहब इनके बारे में बातें कर रहे थे। तो वो कह रहे थे कि अभी हम आगे देखेंगे, इनको अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं, 2 मंथ लगे या जितना भी टाइम लगेगा, उसके बाद ना क्या होता है आगे आप भी देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।